हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अनीता यादव। आप सबका स्वागत है हिंदी की इस क्लास में। हम शुरू कर चुके थे हमारा थर्ड चैप्टर और उसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी टिटहरी और समुद्र की। आप सबको याद होगी कहानी में क्या हुआ था। और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स भी शुरू कर दिए थे। उसके हम मौखिक प्रश्न कर चुके थे। 4 प्रश्न हम लिखित के भी 3 या 4 हम लिखित कर चुके थे। आज हम उसके आगे का काम करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि अगस्त्य मुनि ने क्या निश्चय किया। 4th नंबर का हमारा प्रश्न होगा और प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अगस्त्य मुनि ने क्या निश्चय किया। जब हमने कहानी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि अगस्त्य मुनि जो होते हैं वो जो समुद्र होता है उसकी घमंड भरी बातें सुनकर अगस्त्य मुनि को ये महसूस होता है कि भाई इसका तो घमंड बहुत बड़ा हुआ है और अब इसके घमंड को मुझे किसी तरह से तोड़ना ही पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को चूर करने का निश्चय किया। चूर करना मतलब तोड़ देना। तो आप चाहे अपने वर्ड्स में यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया या उसे दूर करने का निश्चय किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त्य मुनि ने समुद्र को क्या समझाया। प्रश्न नंबर 5। ये है अगस्त्य मुनि ने समुद्र को क्या समझाया, क्या शिक्षा दी थी। लास्ट में जब समुद्र ने टिटहरी के अंडे वापस कर दिए थे तो अगस्त्य मुनि ने समुद्र को समझाया था कि हमें किसी भी जो दूसरा व्यक्ति है या जानवर है उसका हमें सताना नहीं चाहिए उसको, और अपने बल का जो है वो अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त्य मुनि ने समुद्र को समझाया कि हमें कमजोर को सताना नहीं चाहिए तथा अपने बल का
मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए। मिथ्या मतलब झूठा, दिखावटी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये दो शिक्षाएं जो है वो अगस्त्य मुनि ने दी थी समुद्र को। तो ये दोनों प्रश्न हो गए हमारे, और इन दोनों प्रश्नों के साथ हमारे मौखिक और लिखित दोनों ही प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। एक बार फिर से देखिए, अगस्त्य मुनि ने क्या निश्चय किया? तो अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को चूर करने का निश्चय किया। चूर करने का मतलब तोड़ देना, ठीक है। तो अगस्त्य मुनि ने समुद्र के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, अगस्त्य मुनि ने समुद्र को क्या समझाया? तो अगस्त्य मुनि ने समझाया कि हमें कमजोर को सताना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, नहीं के ऊपर हमेशा बिंदी आती है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, जब भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपको बिंदियों का ध्यान रखना है कि आपकी बिंदियां जो है वो बिल्कुल सही प्लेस पर हो, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ देखिए, कमजोर में भी ये नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो अगस्त्य मुनि ने समझाया कि हमें कमजोर को सताना नहीं चाहिए, पहली शिक्षा। दूसरी थी, अपने बल का मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपके होते ही आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, और बुक एक्सरसाइज आई होप कि आप सबने बुक्स परचेज कर ली होगी। अगर आपने बुक नहीं परचेज की है तो आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। ये बुक शॉप हमारी जो है वो ओपन हो चुकी है, और आप मॉर्निंग में आकर बुक अपनी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बुक एक्सरसाइज के साथ ही फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश होगा, और हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ एक बार हम पीछे से फर्स्ट चैप्टर से इनको रिवाइज कर ले, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। जी, अब हम कर रहे हैं आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम में हमें लिखना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी और उसके बाद कौन सी घटना हुई, इनका क्रम हमें लिखना है। तो हमने स्टोरी पढ़ी है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि पहले क्या घटना हुई थी। सबसे पहले देखिए, टिटैरी ने अंडे दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो टिटैरी जो है वो समुद्र में रेत डालने लगी, और उसके बाद आ जाएगा अगस्त्य मुनि ने समुद्र को हथेली पर उठा लिया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, समुद्र अगस्त्य मुनि से डर गया, और लास्ट हो जाएगा हमारा, टिटैरी अंडे वापस पाकर खुश हो गई। ये सीक्वेंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आप अपनी बुक में, वैसे तो आपको स्टोरी पता है, आप अपने आप फिल करें, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक बार सीक्वेंस चेक कर लें, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 हो गया आपका। सीक्वेंस में स्टोरी किस तरीके से हमारी आगे बढ़ी, क्या क्या हुआ। सबसे पहले टिटैरी ने अंडे दिए, अंडों को समुद्र ने अपने अंदर छिपा लिया था, ठीक है। उसके बाद जब नाराज हो जाती है गिलहरी, और वो ये डिसाइड कर लेती है कि मैं इसमें रेत से पाट दूंगी तुम्हें, तो वो रेत डालने लगती है, ये सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगस्त्य मुनि आते हैं और सारी बातें सुनते हैं, और फिर समुद्र का जो घमंड है उसको तोड़ने के लिए वो उसे हथेली पर उठा लेते हैं, ये थर्ड हो गया। उसके बाद हो जाता है, समुद्र अगस्त्य मुनि से डर गया, और डरकर उसने गिलहरी के टिटैरी है उसके अंडे वापस कर दिए। टिटैरी अपने अंडे पाकर वापस पाकर खुश हो गई। ये हमारा 5th हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है हमारा, उसमें हमें बहुवचन बनाने हैं। आप लोगों ने क्लास 3rd में भी पढ़ा है वचन के बारे में। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब कोई चीज एक होती है वो एक वचन होती है, और जब चीज एक से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा होती है वो होती है बहुवचन। तो यहाँ पे हमें एक वचन दिए हुए हैं और उनसे हमें बहुवचन बनाने हैं। पहला है अंडा, तो अंडे का अंडा जो है वो एक शब्द के लिए यूज होता है, और
ये भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न है। तो एक तो हो गया अंडा, और जब एक से ज्यादा होंगे तब वो हो जाएंगे अंडे। ऐसे ही अगला है लहर, और लहर एक होती है, लेकिन जब एक से ज्यादा होगी तो बन जाएंगी लहरें। फिर है जोड़ा, जोड़ा कहते हैं पेयर को। तो जब एक पेयर होगा तो वो तो जोड़ा कहलाएगा, जब एक से ज्यादा होंगे तो वो होंगे जोड़े। ऐसे ही बात, जब एक बात है तो वो बात कहलाती है, जब एक से ज्यादा बात हमारे पास हो तो वो बातें कहलाती है। जैसे क्लास में टीचर कहते हैं ना आपको बातें मत करो। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संज्ञा शब्दों पर बोले लगाने हैं। मतलब हमें दो सिमिलियर वर्ड दिए हुए हैं, एक ही जैसे दिखने वाले शब्द दिए गए हैं, और उनमें हमें ये देखना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो स्टूडेंट, जब आपको मैंने ग्रामर की क्लास ली थी उसमें बताया था कि संज्ञा जो है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को कहते हैं। मतलब किसी भी चीज का जो नाम है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, चीजों का कोई भी नाम नहीं हो तो क्या ये पॉसिबल है हम किसी भी चीज को पहचान पाए या किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से बात कर पाए? जी नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक किसी चीज का नाम नहीं होगा उसके बारे में हम बात कैसे करेंगे। तो नाम का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने पढ़े थे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद आए कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें देखिए किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का पर्टिकुलर नाम जब होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो एक पूरे ग्रुप का बोध कराती है, एक पूरे समुदाय का बोध कराती है। और तीसरी जो है भाववाचक संज्ञा, उसमें हमारे भावों का बोध होता है। वो भाव जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उनको हम महसूस करते हैं, तो उन भावों का वर्णन होता है भाववाचक संज्ञा में। तो ऐसे ही दो वर्ड हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें फाइंड करने हैं कि इनमें से भाव क्या है। भाव होगा तो पक्का वो क्या होगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और दूसरा जो शब्द दिया गया है वो विशेषण दिया गया है, उसकी विशेषता दी गई है। तो हमें फाइंड करना है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा या संज्ञा क्या है। तो पहले जो दो शब्द दिए गए हैं वो दिए गए हैं अभिमान और अभिमानी। आपको मैं एक बार समझा देती हूँ। 2 शब्द है, पहला है अभिमान और दूसरा है अभिमानी। ये 2 शब्द हैं, दिखने में एक जैसे हैं, बस एक मात्रा का डिफरेंस है इनमें। अब देखिए अभिमान शब्द जो है वो एक अंदर की भावना है, भाव है एक अंदर का। यह हमें दिखाई नहीं देता कि कोई आदमी कितना अभिमान करता है अपने ऊपर, उसे किस चीज पर अभिमान है वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अभिमान करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कहते हैं अभिमानी। तो ये तो हो गई उस व्यक्ति की विशेषता, यानी ये तो विशेषण है अभिमानी, और संज्ञा क्या है, अभिमान। समझ में आया कैसे हमने निकाला कि संज्ञा शब्द क्या है। तो जो भाव है वही क्या है, संज्ञा है। दूसरा शब्द जो है वो है हमारा अहंकार और अहंकारी। अब देखिए अहंकार जो है वो मन का भाव है, और अहंकार करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अहंकारी होता है। तो ये हो गई विशेषता। विशेषता कि आदमी कैसा है, तो आदमी अहंकारी है या अभिमानी है, ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। जबकि अहंकार और अभिमान शब्द जो है ये भाव है, इसलिए ये हो गई भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है विशाल और विशालता। तो विशाल तो विशेषता है, जबकि विशालता जो शब्द है वो हो गया हमारा संज्ञा, इसलिए हम विशालता को सर्कल करेंगे। देखिए विशाल शब्द, पर्वत कैसा है, विशाल, तो विशाल शब्द पर्वत की विशेषता बता रहा है, तो वो तो हो गया हमारा विशेषण। जबकि विशाल शब्द के ता प्रत्यय लगा देने से ये बन गया शब्द विशालता, और
ये हो गई भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है घमंड और घमंडी। घमंड करने वाला व्यक्ति घमंडी होता है, विशेषता हो गई, जबकि घमंड जो है वो भाव है, इसलिए ये संज्ञा है। ऐसे ही चिंता और चिंतित। चिंता चिंतित, चिंता जो है वो भाव है और चिंता करने वाला जो व्यक्ति होता है वो चिंतित होता है, इसलिए चिंतित जो है ये हो गई विशेषता और चिंता जो है वो भाव, तो ये संज्ञा। उसके बाद दया और दयालु। दया भाव है, मन में आता है, और दयालु दया करने वाला जो व्यक्ति होता है वो दयालु होता है, ये उसकी विशेषता हो गई। उसके बाद शक्ति और शक्तिशाली। जो इनर पावर होती है वो शक्ति हो गई, तो ये तो हो गई संज्ञा। और जो जिसके अंदर ये पावर होगी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? शक्तिशाली। तो शक्तिशाली हो गई विशेषता यानी विशेषण। और लास्ट है इसमें कमजोर और कमजोरी। दूसरा शब्द है कमजोरी। ये भी इनर फीलिंग है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें अंदर से फील होने लगता है कि मुझे वीकनेस फील हो रही है ना, तो ये कमजोर जो है आदमी होता है और कमजोरी उसके अंदर होने वाली फीलिंग है। तो कमजोरी जो है वो तो हो गई संज्ञा, और कमजोर कौन हुआ? आदमी, इसलिए ये हो गया विशेषता। जैसे राम बीमार होने के बाद बहुत कमजोर हो गया, तो कैसा हो गया? कमजोर, ये इसकी विशेषता हो गई। तो संज्ञा शब्द है हमारा यहाँ पर कमजोर। अब आपको समझ आ गए होंगे कि संज्ञा शब्द इनमें से क्या क्या है। तो अभिमान और अभिमानी में से अभिमान संज्ञा शब्द है, अहंकार और अहंकारी में से अहंकार, विशाल और विशालता में से विशालता शब्द जो है वो संज्ञा है, घमंड और घमंडी में से घमंड शब्द संज्ञा है, चिंता और चिंतित में से चिंता शब्द संज्ञा है, दया और दयालु में से दया। इसी तरह शक्ति और शक्तिशाली में शक्ति शब्द जो है वो संज्ञा है। तथा लास्ट बचा कमजोरी और कमजोर। तो कमजोरी शब्द संज्ञा है, जबकि कमजोर जो है वो विशेषण है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो सर्वनाम का है। इनमें हमें सर्वनाम शब्दों का सर्कल करना है और पता लगाना है कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। तो संज्ञा के बाद मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था आपको वो हमारा सर्वनाम शब्द का चैप्टर था, और उसमें मैंने बताया था कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हीं को हम संज्ञा को हम कहते हैं नाउन। ठीक है। और जो सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। इंग्लिश से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो नाउन किसी भी चीज का नेम हो गया, नाम हो गया, और नाम न लेकर जब हम कोई शब्द उनकी जगह पर काम में लेते हैं वो शब्द हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये, यह, मेरा, तुम्हारा, ये सारे ही शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। हम किसी का नाम बार बार नहीं लेते। बार बार नाम लेने से शब्द जो वाक्य है हमारे वो बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, वो अजीब लगते हैं सुनने में, इसलिए हम उनकी जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये शब्द हमारे कहलाते हैं सर्वनाम। अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में से हमें सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं। पहला है वह घमंड में चूर था। वह घमंड में चूर था। अब देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, बल्कि उसकी जगह एक शब्द यूज किया गया है और वह शब्द है वह। तो इसमें वह शब्द सर्वनाम हो गया। फिर है मैं समुद्र को सुखाकर दम लूंगी। तो मैं जो शब्द है हम अपने लिए, हम अपना नाम नहीं लेते कभी भी, अपने लिए हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर है समुद्र ने मेरे अंडे हड़प लिए हैं। अगला जो है
समुद्र ने मेरे अंडे हड़प लिए हैं। मेरे अपने लिए जब हम या तो मैं यूज करेंगे या मेरा या मेरी, तो इसमें हो गया मेरे, बहुवचन है इसलिए मेरे। फिर है तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। अब जिसे बात कर रहे हैं उसका भी हम बार बार नाम नहीं लेते, उसके लिए तुम तू तुझे तुम्हारा ये शब्द हम यूज करते हैं, तो उसका शब्द आया तुम्हारा, कि तुम्हारा जो प्रयास है वो व्यर्थ जाएगा। तो तुम्हारा शब्द जो है ये हो गया सर्वनाम। और इसके अंदर है नेक्स्ट, हम शक्तिशाली और विशाल हैं। समुद्र अपने लिए कह रहा है कि हम शक्तिशाली और विशाल है, तो समुद्र ये खुद के लिए ये तो कहेगा नहीं कि समुद्र शक्तिशाली और विशाल है। समुद्र अपने लिए कह रहा है कि हम शक्तिशाली और विशाल है, तो हम शब्द भी यहाँ पर क्या है सर्वनाम। और लास्ट है इसके अंदर 6 पार्ट जो है, समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया था? टिटहरी का। तो समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया, ये जो उसका शब्द आया है ये भी क्या है सर्वनाम शब्द है। आई होप कि आपको सर्वनाम शब्द निकालने आ गए होंगे कि सर्वनाम शब्द कैसे आपको फाइंड किए जाते हैं इसमें से, तो वो आपने सीख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा, और ये है जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है, यानी MCQs है ये। और पहला जो है इसमें समुद्र के समानार्थी शब्द है, तो समुद्र के समानार्थी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सागर और जलधि, दूसरा दरिया और सरोवर, और तीसरा है नदी और वारिद। तो देखिए दरिया और सरोवर ये दोनों ही समुद्र के पर्यायवाची नहीं है। सरोवर छोटा होता है, दरिया भी सरोवर को ही कहते हैं। उसके बाद है नदी और वारिद। नदी आपने देखी है, नदी जो एक पतली सी लंबी लाइन होती है जो नदी कहलाती है, पानी की बहने वाली जो नित्य वायु होती है या बरसाती नाले होते हैं। उसके बाद है वारिद। वारिद हम कहते हैं बादल को, वारी मतलब पानी और दा को मतलब धारण करने वाला, यानी पानी लाने वाला। तो पानी लाने वाला होता है समुद्र, सॉरी पानी लाने वाला होता है बादल। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा पार्ट में जो हमारा राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। और फर्स्ट ऑप्शन में 2 वर्ड दिए गए हैं, पहला है सागर और दूसरा है जलधि। ये दोनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है जीवन शब्द का विलोम शब्द है। देखिए जीवन शब्द जो है वो जन्म से दिया जाता है, और जीवन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु, और ये ऑप्शन है हमारा सेकंड। जीवन का विलोम शब्द हो जाएगा मृत्यु। जन्म लेना जीवन है और मर जाना यानी मृत्यु। वैसे अगर हम बात करें तो तत्सम और तद्भव की, तो जीवन जो है वो तद्भव शब्द है, और जीवन का तद्भव आंसर भी आना चाहिए, तो वो होगा मरण। लेकिन देखिए मरण शब्द नहीं है इसमें, तो इसमें हम मृत्यु शब्द को सही करेंगे। और लास्ट है हमारा पूरे र, यानी पदेन र से बनने वाला संयुक्त अक्षर कौन सा है। मैं आपको अगली क्लास में इस र के जो 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार आपको समझाऊंगी, क्योंकि आज की क्लास हमारी लंबी हो गई है। आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे बस, लेकिन इसको समझाऊंगी मैं अगली वीडियो में आपको। पूरे र से बना संयुक्ताक्षर शब्द पूछा है इसमें, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर पूरा र आ रहा है। तो जो समुद्र शब्द है उसमें देखिए बै के नीचे जो र लगा है पैरों में, इसे कहते हैं पदेन र। तो ये र पदेन र जो है इसमें से तीनों शब्दों में से एक ही शब्द में आया और वो है समुद्र, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा समुद्र। और इसके साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इन एक्सरसाइज को अपनी बुक में कर लेना और इन्हें याद भी कर लेना।